सर साहब, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो 5 साल हो गए हैं। मेंबर पार्लियामेंट का इस दौरान में क्या रोल रहा, या इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ये मानना है जिस तरह 5 साल मेंबर पार्लियामेंट का होने जा रहा है और फिर से इलेक्शन बहुत जल्द आगाज़ होगा, तो इन 5 सालों में अगर अचीवमेंट की बात करें तो करगिल काफ़ी हद तक नेगलेक्ट रहा है। जैसे फ्लड जोन रहा काफ़ी हद तक, उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट का कोई विज़िट नहीं हुआ। दूसरी ओर हम देखें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एयर सर्विस है। अभी तक कोई एयर सर्विस का कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। इन 5 सालों में मेंबर पार्लियामेंट पे कोई उस तरह के बड़ी डिसीजन नहीं ले पाया जिस तरह के हम उम्मीद रख रहे थे। वही करगिल की बात करें तो टूरिज़्म में काफ़ी पोटेंशियल्स है, तो करगिल की कहीं जगह उस लेवल का यानी कोई पॉलिसी नहीं बना। तो वही हम लार्ज स्केल पे देखें तो लद्दाख के जब से यूटी बना है तब से लेके अभी तक कोई पॉलिसी, बिज़नेस पॉलिसी नहीं आया है, रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। एमपी लद्दाख का मानना था कि कम से कम 5000 से ज़्यादा यहाँ पे जॉब जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी तक उस लेवल का जॉब नहीं मिला है, जिससे यूथ काफ़ी डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। तो वही अगर थोड़ा सा बेनिफिट की बात करें तो जो जियो टावर है वो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम जगह पे इंस्टॉल हुआ है। ये चीज़ मेंबर पार्लियामेंट ने किया है। और दूसरी ओर रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ देखने को मिला है। मेंबर पार्लियामेंट ने थोड़ा बहुत स्पीड दिखाया है जोजिला टनल को लेके। इन चीज़ों को भी नहीं बोलना चाहिए, बट लार्ज स्केल पे देखा जाए तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बड़ा इशू है लद्दाख में। दूसरी ओर अभी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे यानी प्रेशर कर रहे हैं कि बहुत जल्द लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। इस पे भी मेंबर पार्लियामेंट ने जो मैनिफेस्टो दिया था, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं अपना राय इस पे रखना चाहूँगा। अपने मैनिफेस्टो पे जो है उस लेवल पे नहीं उतर पाया जो मैनिफेस्टो उन्होंने पहले यानी इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो बातें पब्लिक के सामने आया किया था। तो मेरा यही राय है। थैंक यू सर। सर, ये हमारे मेंबर पार्लियामेंट को 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल में मेंबर पार्लियामेंट ने क्या काम किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिया साहब, आप माई में एमपी इलेक्शन भी होने जा रहा है। ये 5 साल में आपको खुद पता है मेंबर पार्लियामेंट में कितना काम किया है। एक तो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा जोजिला टनल, जो पिछले 70 साल से हमारा पूरे आवाम का देरीना मांग था, एक तो वो हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, हमारे हर जगह जहाँ पे नेटवर्किंग का प्रॉब्लम था, मैक्सिमम जगह पे आपका टावर हमारा लग चुका है और अभी काम और बहुत सारे जगहों पे शुरू हो गया है। इसके अलावा रोड्स में देखिए आप, हेल्थ सेक्टर में देखिए आप, बाकी और भी एजुकेशन सेक्टर में देखिए, काम तो बहुत किया है इन 5 सालों में, और हमें उम्मीद है इसके बाद भी इंशाल्लाह और भी काम हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो आपका इसमें क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अगर एमपी के इन 5 साल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसे हम अचीवमेंट्स में गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम हुए हैं जिसमें खुल्लम खुल्ला इस डिस्ट्रिक्ट को या हमारे द्रास को ओवरऑल निगलेक्ट किया गया है। अगर अचीवमेंट्स की बात कर लें तो जब से एमपी साहब आए हैं हम देख रहे हैं कि जोजिला टनल का जो काम हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। उसके बाद द्रास में कई तरह के रोड्स वगैरह हैं, टूरिज़म सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बूस्ट हो रही है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे बहुत सारे काम बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन, कुछ पॉलिसीज़ की अगर बात करें। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन 5 साल में जो अनएम्प्लॉयड का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो वादा किया था उन्होंने कि ये इनके 5 साल के दौरे हुकूमत में 5000 जॉब्स लगेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं से कोई रास्ता नहीं पा जा रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे द्रास को एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस देने का वादा किया गया था, उसमें भी हमारे एमपी साहब अब तक नाकाम ही रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं विंटर्स में काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एयर सर्विस को लेके, तो ये एयरपोर्ट वगैरह देने में भी वो नाकाम हुए हैं।